हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन 3, जहां हमें दो रेशियोज को कंपेयर करना था, तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वाले लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन 4, जहां हमें वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब शाब्दिक उदाहरण दिए हैं। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे। लुक हियर, यहां पे जो क्वेश्चन 4 में हमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम को मराठी में हम कहते हैं समांतरभुज चौकोन। ठीक है ना, ये रहेगा समांतरभुज चौकोन, मतलब जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं। जिस क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं उसे कहते हैं पैरेललोग्राम। Now the ratio of angle A and angle B of this parallelogram is 5:4। अब इस पैरेललोग्राम के एंगल A और एंगल B का रेशियो हमें 5:4 दिया है। अगर ऐसा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल B, हमें एंगल B का मेजर फाइंड करना है। देखिए मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है आपको समझने के लिए। ये क्वाड्रिलैटरल ABCD सपोज हमने पैरेललोग्राम कंसिडर किया है, तो यहाँ पे ये एंगल A और एंगल B ये इंटीरियर एंगल रहेंगे, और हमें पता है पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री रहता है। इसका मतलब ये एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का सम रहेगा 180 डिग्री। ठीक है, अब इनका रेशो जो है, इनका रेशो हमें 5:4 दिया है। इसका मतलब वहां पे कुछ कॉमन मल्टीपल रहना चाहिए, तो हम यहां कंसिडर करते हैं लेट एक्स बी अ कॉमन मल्टीपल। सपोज यहां पे हम कॉमन मल्टीपल कंसिडर करेंगे एक्स। ओके, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू होगा 5x और एंगल बी इक्वल टू रहेगा 4x। वाई? बिकॉज उनका रेशो हमें 5:4 दिया है। ठीक है ना, तो एंगल ए का माप 5x रहेगा और एंगल बी का माप 4x रहेगा। वाई? देखिए फ्रेंड्स, अगर सपोज दो नंबर हमारे पास है 40 और 80, तो इनका अगर हमने रेशो लिया तो इनका रेशो हमें 1/2 मिलेगा। अब इन नंबर का रेशो 1/2 है, इसका मतलब इन नंबर को अगर हमने कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया, मतलब 40 से मल्टीप्लाई किया, तो हमको यही आंसर मिलेगा। मतलब जो भी रेशो रहता है उस रेशो को अगर हम कॉमन मल्टीपल से कंसीडर करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ओरिजिनल नंबर मिलते हैं। तो उसी प्रकार से ये रेशो 5:4 है। जैसे यहां पे इनका रेशो 1:2 है, एक्चुअली नंबर क्या है 40 और 80 है। तो इन नंबर को 40 से मल्टीप्लाई, इस रेशो को 40 से मल्टीप्लाई किए बाद हमें ओरिजिनल नंबर मिल रहा है। तो उसी प्रकार से ओरिजिनल एंगल यहां पे कंसीडर करने के लिए कॉमन मल्टीपल x कंसीडर करना होगा। सपोज वो कॉमन मल्टीपल x है, तो हमारा एंगल a 5x रहेगा और एंगल b जो है ये हमें यहां पे 4x मिलेगा। समझ रहे ना आप, ये कॉमन मल्टीपल है। तो मतलब ये x कॉमन मल्टीपल है, मतलब x से अगर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें एंगल ए और एंगल बी का माप मिलेगा, जिनका रेशो 5:4 रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम यहां पे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू ले सकते हैं 180 डिग्री। ओके, व्हाई? बिकॉज इंटीरियर एंगल, पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल का जो सम है, इंटीरियर एंगल ऐसा भी लिख सकते हैं, इनका जो सम है ये हमें मिलता है 180 डिग्री। ठीक है, नाउ देयरफॉर ये रहेगा 5x प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब 9x इक्वल्स टू रहेगा 180 डिग्री, मतलब x इक्वल्स टू रहेगा 180 डिग्री अपॉन 9। इसका मतलब x इक्वल्स टू रहेगा 20 डिग्री। x का वैल्यू देखिए क्या है, 20 डिग्री। अगर x 20 डिग्री है तो एंगल a इक्वल्स टू 5x, मतलब 5 इंटू 20 डिग्री, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू रहेगा यहां पे 100 डिग्री। समझ रहे ना, एंगल ए का माप होगा एंगल 100 डिग्री। उसी प्रकार से एंगल बी का माप फाइंड करना है। एंगल बी कितना है, हमने एंगल बी कंसिडर किया है 4x। देखिए एंगल बी जो है ये 4x है। इसका मतलब 4 इंटू कितना रहेगा, कितना 20 डिग्री लेना है, सॉरी x का वैल्यू है 20 डिग्री। ठीक है ना, x का वैल्यू कितना है 20 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू रहेगा 80 डिग्री। इस प्रकार से हमें एंगल A और एंगल B का वैल्यू मिला है। एंगल A है 100 डिग्री और एंगल B है 80 डिग्री। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स,
हमें फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी, सिर्फ एंगल बी ही फाइंड करना था। मैंने एंगल ए बी यहां पे फाइंड कर लिया, आपको सिर्फ यहां पे एंगल बी फाइंड करना था, ठीक है। इसे फाइंड करने की वैसे जरूरत नहीं है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम 5:9। अल्बर्ट और सलीम का जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो हमें 5:9 मिलेगा। 5 years हेंस मतलब 5 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:5। 5 साल बाद उनके जो एजेस है उसका रेशियो 3:5 रहेगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनके हमें यहां पे प्रेजेंट एज फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इनके आज का एज का रेशियो मतलब प्रेजेंट एज मतलब आज का एज, ठीक है ना। तो प्रेजेंट एज का रेशियो यहां पे हमें 5:9 दिया है। इसका मतलब वहां पे कॉमन मल्टीपल है इस रेशियो के लिए, वो कुछ तो भी कॉमन मल्टीपल रहेगा, तो उस कॉमन मल्टीपल को हम x कंसीडर करेंगे। हमें क्या दिया है, देखिए, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस, नाउ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ किस किस का, अल्बर्ट एंड सलीम, ओके। इनके प्रेजेंट एज का रेशियो यहां पे दिया हमें 5:9। देयरफॉर हम कंसीडर करेंगे लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, ओके। यहां का कॉमन मल्टीपल क्या रहेगा, x ऑफ द रेशियो। इस रेशियो का कॉमन मल्टीपल सपोज हमने x लिया है, देयरफॉर द प्रेजेंट एजेस, या फिर हम सेपरेट कंसीडर कर सकते हैं, द प्रेजेंट एजेस ऑफ किस किस के, ऑफ अल्बर्ट इज, प्रेजेंट एज लिखेंगे, फिर द प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट इज, उसका प्रेजेंट x रहेगा 5x ईयर्स। उसी प्रकार से द प्रेजेंट एज ऑफ सलीम इज क्या रहेगा, 9x ईयर्स, क्योंकि यहां पे कॉमन मल्टीपल, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कॉमन मल्टीपल कंसीडर करना रहता है। तो यहां का कॉमन मल्टीपल हमने x कंसीडर किया। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कॉमन मल्टीपल यहां पे x कंसीडर करना है, ठीक है ना। नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट इज 5x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सलीम इज 9x ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, देखिए आफ्टर 5 ईयर्स, ये 5 ईयर्स है, इसका मतलब क्या, आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ, ओके, एज ऑफ अल्बर्ट विल बी, अल्बर्ट का एज क्या रहेगा, एज ऑफ अल्बर्ट विल बी, इसमें 5 साल बाद, इसका मतलब अगर आज 10 साल है तो 5 साल बाद 15 होगा, क्योंकि 10 में 5 को ऐड करना है। उसी प्रकार से आज का प्रेजेंट एज 5x है, तो 5 साल बाद मतलब इसमें 5 को हमें ऐड करना है, तो ये रहेगा 5x + 5 ईयर्स, ठीक है। उसी प्रकार से एज ऑफ सलीम विल बी कब, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है ना, आफ्टर 5 ईयर्स। ये हमने यहां पे 5 नहीं लिखा है, आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ सलीम विल बी, सलीम का एज क्या रहेगा, इसमें हमें 5 ऐड करना है, तो ये होगा 9x + 5 ईयर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास अल्बर्ट का 5 साल बाद का 5x + 5 है और सलीम का 5 साल बाद का एज 9x + 5 है, लेकिन 5 साल बाद इनके जो एजेस रहेंगे उसका रेशियो हमें 3:5 दिया है, और 5 साल बाद हमारे पास ये 5x + 5 है और ये 9x + 5 है, ठीक है ना। तो 5 साल बाद इसका रेशियो हमें 3:5 दिया है, इसका मतलब फ्रॉम द कंडीशन या फिर फ्रॉम गिवन कंडीशन। देखिए फ्रेंड्स, हमें जो गिवन कंडीशन यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो हमें कंडीशन दिया है, 5 साल बाद के जो इनके एजेस है उसका रेशियो 3:5 है। एक्चुअली 5 साल बाद जो इनके एजेस है ये क्या रहेंगे, 5x + 5 और 9x + 5, ये रहेगा उनका रेशियो, और उनका रेशियो यहाँ पे दिया है हमें 3:5। ध्यान दीजिए, समझ रहा है ना आपको। 5 ईयर्स है इस मतलब 5 साल बाद उनके एज का रेशियो 3:5 है, लेकिन 5 साल बाद के उनके एजेस क्या है, 5x + 5 और 9x + 5। तो इसका मतलब 5x + 5 अपॉन 9x + 5 इक्वल्स टू 3/5 रहेगा, मतलब 5 × 5x + 5 इक्वल्स टू 3 × 9x + 5 ये रहेगा।
अब 5 से 5x को मल्टीप्लाई किया तो 25x होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 25 मिलेगा, फिर यहाँ रहेगा 27x और फिर यहाँ पे मिलेगा हमें 15। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसे अगर ट्रांसफर करते हैं तो 25x माइनस 27x इक्वल्स टू 15 माइनस 25। नाउ 25x माइनस 27x इज माइनस 2x, 15 माइनस 25, इसका आंसर हमें माइनस 10 मिलेगा। इसका मतलब 2x इक्वल्स टू 10 रहेगा एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू 10/2। या फिर आप इसे इस प्रकार से भी ले सकते हो, ठीक है ना, ये आपको समझने में थोड़ा सा शायद आसान जाएगा, इसलिए मैं इसे इस प्रकार से लिखता हूं, x इक्वल्स टू -10/-2। ओके, तो ये माइनस अपॉन माइनस प्लस होगा और 10/2 हमारे पास रहेगा 5, तो x का वैल्यू अब है 5। तो x का वैल्यू फाइंड किए, मतलब इस x के वैल्यू को लेके अब उनके हम प्रेजेंट एजेस फाइंड कर सकते हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट क्या रहेगा, 5 into 5 मतलब 25। ठीक है, देयरफॉर तो हम क्या लिखेंगे, द प्रेजेंट एज, ध्यान दीजिए, प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट, अल्बर्ट का प्रेजेंट एज इज, ये रहेगा 5x, मतलब 5 into 5 इक्वल्स टू 25 ईयर्स। ये अल्बर्ट का प्रेजेंट एज है। ठीक है, फिर सलीम का प्रेजेंट एज, द प्रेजेंट एज ऑफ सलीम, नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ सलीम इज, क्या है हमारे पास, प्रेजेंट एज ऑफ सलीम है 9x। ठीक है ना, तो इस x की जगह हमें 5 सब्स्टिट्यूट करना है, 9 into 5 मतलब ये रहेगा 45 ईयर्स। देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों का रेशो हमें 5:9 मिलता है। लुक हियर, 25:45 लेना है, मतलब दोनों को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5:9। तो इस प्रकार से एक कॉमन मल्टीपल जो हमने यहां पे कंसीडर किया, क्योंकि जब आपको रेशो दिया रहता है तो कॉमन मल्टीपल कंसीडर करना जरूरी है, क्योंकि यही कॉमन मल्टीपल, ये 5:9 कैसे मिलेगा, जब 25 और 45 इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 25, 5 9 45, मतलब कॉमन मल्टीपल x है। तो कॉमन मल्टीपल से इसे मल्टीप्लाई किए बाद हमें प्रेजेंट एज मिल रहा है। तो उसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन में हमें कॉमन मल्टीपल को कंसीडर करना है। उस कॉमन मल्टीपल से रेशो को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ओरिजिनल, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें उसके एंगल्स मिले थे, और इस रेशो, इस प्रॉब्लम में हमें यहां पे उनके एजेस, ठीक है ना, प्रेजेंट एजेस हमको मिले हैं जब हमने यहां पे कॉमन मल्टीपल x कंसीडर किया है। यहां का कॉमन मल्टीपल x है, तो उसके कारण उसका प्रेजेंट एज 5x होगा अल्बर्ट का, और सलीम का प्रेजेंट एज यहां पे 9x रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3:1, ओके, एंड इट्स पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए, मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए रेक्टेंगल यहां पे ड्रॉ किया है, वैसे रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। रेक्टेंगल, इसका मतलब इसके अपोजिट साइड जो है ये कॉन्ग्रेंट रहते हैं एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। सपोज इसको हमने लेंथ कंसीडर किया, ये हमारे पास लेंथ है और ये है सपोज ब्रीथ, ठीक है ना, लांबी रुंदी। लेंथ को मराठी में हम लांबी कहते हैं और इस ब्रीथ को मराठी में हम कहते हैं रुंदी। ये हो जाएगा रुंदी और इसे कहेंगे हम लांबी, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, रुंदी और लांबी, ऐसा हमने यहाँ पे इसे कंसीडर किया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सपोज, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना रुंदी, आपको दिख रहा है, ओके। एक बार मुझे इसे थोड़ा सा ठीक तरह से ड्रॉ करने दीजिए, रुंदी, ओके। ये रुंदी और ये लांबी है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें लेंथ और ब्रीथ का रेशो यहाँ पे दिया है। क्या दिया है, देखिए, द रेशो ऑफ, इसका मतलब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल कंसिडर करना है हमें। नाउ द रेशो ऑफ द लेंथ एंड ब्रीथ, ओके, द रेशो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रीथ का जो रेशो है ये यहां पे दिया है 3:1। इसका मतलब देयरफॉर हम क्या कंसिडर करेंगे, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। तो यहां पे हमें कॉमन मल्टीपल कंसिडर करना है ऑफ द रेशो। इस रेशो का कॉमन मल्टीपल रहेगा x एंड देयरफॉर लेंथ क्या होगा, नाउ लेंथ इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 3x।
लेंथ और ब्रीथ का यहाँ पे रेशो दिया है, लेंथ होगा 3x, चाहे तो हम सेंटीमीटर कहेंगे, और फिर यहाँ पे इसका ब्रीथ ये 1, मतलब ये रहेगा x सेंटीमीटर। ओके, देखिए हमें पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर मतलब इसके चारों साइड का सम, ठीक है ना। अब ये लेंथ कितना है, लेंथ है 3x, ये 3x है, ये x है, ये 3x है और ये x है। तो हमें चारों साइड का सम लेना है, मतलब ये होगा, देखिए फ्रेंड्स हमें फॉर्मूला पता है 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, ये रहता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, 36, ध्यान दीजिए। ओके, देखिए इट्स पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 36 है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू व्हाट इज लेंथ, लेंथ है 3x और ब्रीथ कितना है, x है। देयरफॉर ये यहाँ पे 36/2 इक्वल्स टू, इस 2 को मैंने ट्रांसफर किया, अब ये 3x प्लस x 4x होगा, इस 2 को इधर ट्रांसफर किया, ये गुणाकार में है, इधर गए बाद भागाकार में जाएगा, तो 36/2 मिलेगा, 36/2 मतलब 18, तो 18 इक्वल्स टू रहेगा 4x। अगर 18 इक्वल्स टू 4x है तो 18/4 इक्वल टू x होगा। इस 4 को इधर ट्रांसफर करते हैं, इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम। ओके, 2 2 जा 4, 2 2 4, 2 9 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। इसका मतलब x का वैल्यू रहेगा 9/2 सेंटीमीटर, चाहे तो आप इसे 4.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हो, ठीक है ना। ये x का वैल्यू है, इट इज लेंथ, सॉरी इट इज ब्रीथ। देयरफॉर ब्रीथ इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए ब्रीथ इक्वल्स टू x है और x का वैल्यू है 9/2 सेंटीमीटर, चाहे तो आप इसे कह सकते हो 4.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हमें लेंथ फाइंड करना है। नाउ लेंथ इक्वल्स टू कितना है, लेंथ 3x, तो इसे ले सकते हैं हम 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 9/2, 9/2 सेंटीमीटर, इसका मतलब 27/2 सेंटीमीटर। 27 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 13.5 सेंटीमीटर मिलेगा, 13 दूनी 24, ठीक है ना। तो देखिए 27 को अगर 2 से 26 रहता तो 13 मिल जाता, लेकिन 27 है तो 13.5 सेंटीमीटर रहेगा। तो इस प्रकार से इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रीथ जो है, ब्रीथ रहेगा 4.5 सेंटीमीटर और इसका लेंथ रहेगा 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये 13.5 प्लस ये 13.5 मतलब 27, ये 4.5 प्लस 4.5 मतलब 9, 27 प्लस 9 इट विल बी 36। तो इस प्रकार से इसका जो पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर यहाँ पे हमें 36 सेंटीमीटर ही मिलेगा, ठीक है। हमें लेंथ एंड ब्रीथ फाइंड करने थे, तो हमने यहाँ पे ब्रीथ और लेंथ को फाइंड किया। ब्रीथ हमारे पास x है, उसका वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। या चाहे तो यहाँ पे जो x हमने फाइंड किया है उसी x को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। x कितना है, 9/2 सेंटीमीटर मतलब 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने x को सब्स्टिट्यूट किया है 9/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 27/2 सेंटीमीटर आंसर मिलेगा, या फिर उसे हम 13.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12 तक IIT जेईई या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट बोर्ड्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 तक IIT जेईई नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज 31:23। 2 नंबर का रेशो 31:23 है एंड देयर सम इज 216 और उनका सम 216 है। तो उन नंबर को यहां पे हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखिए यहां हमें रेशो दिया है, नाउ द रेशो ऑफ 2 नंबर्स, इन 2 नंबर का जो रेशो है ये हमारे पास है 31:23, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल रहेगा, तो उस कॉमन मल्टीपल को हम x कंसिडर करते हैं। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, ठीक है।
या फिर हमेशा की तरह आप हम जो लिखते आ रहे हैं लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। यहाँ का कॉमन मल्टीपल क्या रहेगा, x ऑफ द रेशो। ये जो रेशो यहाँ पे हमें दिया है, इस रेशो का कॉमन मल्टीपल रहेगा x। अगर x कॉमन मल्टीपल है, therefore the two numbers are, therefore the two numbers are, क्या रहेंगे टू नंबर्स, एक रहेगा 31x और दूसरा रहेगा 23x, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन मल्टीपल x कंसिडर किया है। ठीक है, नाउ देयर सम इज, ओके, देयर सम इज हमें क्या दिया है 216, उनका सम 216 है, इसका मतलब 31x प्लस 23x इक्वल्स टू 216 रहेगा। ये 3 + 1 4, 3 + 2 5, तो ये 54x इक्वल्स टू 216 रहेगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू 216, ओके, अपॉन रहेगा 54। ठीक है, कम से कम हम इसे 9 से डिवाइड कर ही सकते हैं। 5 + 4 9, 2 + 1 3, 3 + 6 9, तो इसका मतलब ये दोनों भी 9 से डिविजिबल है। तो 9 से अगर डिवाइड किया तो ये यहाँ पे हमें 6 मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या रहेगा 6, और इसे अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 × 2 = 18, तो हमारे पास 3 बचेगा, 36 हो जाएंगे। और फिर 9 × 4 = देखिए क्या होगा, 9 × 4 = 36, तो ये मिलेगा 24/6। अब इस 24/6 को हम डिवाइड कर सकते हैं, इसका आंसर हमें 4 मिलेगा। 6 × 4 = 24, साइन चौक 24, ओके, देयरफॉर x का वैल्यू हमारे पास रहेगा 4। ठीक है ना, x का वैल्यू हमें मिला है। अब हमें क्या करना है, नंबर्स को फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 31x मतलब 31 × 4, ये होगा 124, ओके। फिर उसके बाद है 23x, ठीक है ना, 23x मतलब 23 × 4, ओके, 23 × 4 मतलब ये होगा 102, 23 × 4 = 102। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमें इसका जो सम है, ओके, तो इसका जो सम है, इसका सम कितना मिलना चाहिए, 216 मिलना चाहिए। यहां पे गलत हो गया हमारा, 4 × 1 = 4, सॉरी, ये यहां पे 216 मिलना चाहिए, नहीं ये 92 हो जाएगा, सॉरी, यहां पे 102 लिया मैंने, ये 92 हो जाएगा। और यहां पे ये ठीक है, क्या मिला था हमें 124, ठीक है, अब ये ठीक रहेगा। 23 × 4 = है, मैंने गलत ले लिया, 23 × 4 = ये 92 हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, 23 × 4 = 92, ऐसा है वो, 23 × 4 = 92, 31 × 4 = 124 है। देखिए दोनों का सम 216 मिलेगा। 4 + 2 6, 12 + 9 इट विल बी 21। तो इन दोनों का सम देखिए ना, 124 और यहाँ पे ये जो 92 है, इसका सम हो जाएगा 2 + 9 11, 1 + 1 2, 216 होगा। तो इसका मतलब ये जो दो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, नंबर्स यहाँ पे रहेंगे 124 एंड 92। देयरफॉर द रिक्वायर्ड, ओके, देयरफॉर द रिक्वायर्ड टू नंबर्स, द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर, क्या रहेंगे 124 एंड 92। अब इन दोनों का रेशो भी हमें 31:23 मिलेगा, क्योंकि कॉमन मल्टीपल क्या है, यहाँ का 4 है। अगर दोनों में से कॉमन मल्टीपल 4 को हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें 31:23। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360 एंड देयर रेशो इज 10:9, फाइंड द नंबर्स। उन नंबर्स को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट 360 है और उन दो नंबर का रेशो 10:9 है, तो यहाँ पे उन दो नंबर्स को हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ हमें द रेशो ऑफ टू नंबर्स, द रेशो ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का रेशो यहाँ पे दिया है इज 10:9। देयरफॉर हम कंसिडर करेंगे लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, यहाँ का कॉमन मल्टीपल रहेगा x, इस रेशो का, ऑफ द रेशो।
इस रेशो का कॉमन मल्टीपल x रहेगा। अगर इस रेशो का कॉमन मल्टीपल x रहेगा तो नंबर्स क्या रहेंगे? देयरफॉर द टू नंबर्स आर यहाँ के दो नंबर्स क्या रहेंगे? 10x एंड 9x। ये यहाँ के दो नंबर रहेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या दिया है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, इन दो नंबर का प्रोडक्ट है 360। देयरफॉर 10x इंटू 9x इक्वल्स टू 360। इसका मतलब 10 इंटू 9 90, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 360। 10 इंटू 9 90 होगा, ओके, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 360 अपॉन 90। ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, 9 चौक 36। एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू रहेगा 2। अब प्लस माइनस 2 भी रह सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखिए ऑब्वियस है, यहाँ पे हम नेचुरल नंबर ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या रहेगा? 2। अब देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों भी निगेटिव रहेंगे तो रेशो तो उनका उस झंझट में नहीं पड़ते। ठीक है, हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 ही कंसिडर करेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ का जो कॉमन मल्टीपल है, ये हमने जो x कंसिडर किया, x का वैल्यू यहाँ पे हमें 2 मिला है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां हमें उन नंबर को फाइंड करना है, तो नंबर्स क्या रहेंगे? सपोज 10x है तो 10 इंटू 2 मतलब ये होगा 20। फिर दूसरा है 9x, तो 9 इंटू 2 मतलब ये है 18। ठीक है, 10x 20 है और 9x कितना है? 18 है। फाइंड द नंबर्स। देयरफॉर द टू नंबर्स आर, देखिए दो नंबर्स क्या रहेंगे? 20 एंड 18। यहाँ के जो दो नंबर्स है, ये नंबर्स रहेंगे 20 एंड 18। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 360 मिलता है। 18 2 जा 36 और ऊपर का 0, दोनों का प्रोडक्ट हमें 360 मिल रहा है। और साथ में ध्यान दीजिए, इन दोनों का अगर हम रेशो लेते हैं 20:18 लेते हैं तो इट विल बी 10:9। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 10 एंड 2 9 जा 18, बेदा है 20 आणि 9 18। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो दो नंबर से रिक्वायर्ड दो नंबर से ये रहेंगे 20 एंड 18। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन 4, जहां टोटल हमें 5 वर्ड प्रॉब्लम शाब्दिक उदाहरण दिए थे। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये उदाहरण शब्द में दिए हैं। तो इन वर्ड प्रॉब्लम को पहले हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर उसको यहाँ पे सॉल्व किया है। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमने इनके सॉल्यूशन को यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी इससे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 9th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पर भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। मेरे साथ पूरे 4 साल बने रहिए। क्लास 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। तो मेरी आपसे भी इससे रिक्वेस्ट रहेगी, इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।